नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, उसका नाम है घड़ी। और इस टॉपिक के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आप है ना, तो जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था कि आपको क्या आपके बाद कोण दिया गया होगा, आपको क्या दिया गया होगा, कोण दिया गया होगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा समय, कि आपको अब के बाद क्या इस टॉपिक में कोण दिया जाएगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा समय के बारे में। तो देखिए कि आपको जो है ना, मुख्य जो 3 प्रकार के कोण देगा। एक तो कोण देगा 0 डिग्री का, और जो दूसरा जो कोण देगा वो देगा 90 डिग्री का। और उसके बाद देखिए जो 3 नंबर जो कोण देगा वो कोण देगा आपको 180 डिग्री का। उसके बाद देखिए इन तीनों कोणों के अलावा भी आपको कोई सा भी कोण दे सकता है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं 0 डिग्री की। तो देखिए इसको बोलते हैं संपाती। कि आपको क्या है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या नाम दिया जाएगा कि 2 व 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती कब होगी। तो इसका मतलब होगा कि आपसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है, आपसे कोण पूछा जा रहा है 0 डिग्री का। उसके बाद देखिए बात करते हैं 90 डिग्री की। तो देखिए तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी या समकोण पर कब होगी। तो इसका मतलब होगा कि आपको एग्जाम में कौन सा कोण दिया गया है, 90 डिग्री का कोण दिया गया है। और फिर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, और फिर देखा आपको कि घड़ी की एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि 2 व 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो इसका मतलब होगा कि आपसे 180 डिग्री का कोण पूछा गया है। तो ठीक है, तो अब देखिए पहले बात कर लेते हैं 0 डिग्री की। तो देखिए इसकी बात करें तो 0 डिग्री का जो कोण होता है, 0 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या है कि वो 1 घंटे में एक बार बनता है, कि प्रत्येक 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद देखिए जब 1 घंटे में एक बार कोण बनता है तो लेकिन 12 घंटे में ये कोण बनेगा कितनी बार, 11 बार। 12 घंटे में ये कोण बनेगा कितनी बार, 11 बार। तो देखिए अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब ये 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में ये कोण बनना चाहिए तो कितनी बार, 12 बार बनना चाहिए। तो लेकिन देखिए क्या होता है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, देखिए ये 11 से लेकर 1 बजे के बीच में 2 घंटे हो गए। तो इनके बीच में क्या है, जो 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। कि देखिए जैसे ये मान लीजिए कोई घड़ी दी गई है ना, और इसमें आपको तो देखिए कि जो 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब 11 बजेंगे घड़ी में तो जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, वो होगी 12 पे। तो देखिए तो मिनट की सुई यहाँ से रवाना होगी। तो देखिए जैसे ही मिनट की सुई ये अपना चक्कर पूरा करेगी तो जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 पे। जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी। घंटे की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, घंटे की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, 12 पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 11 और 12 के बीच में जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 12 बजे पे। उसके बाद देखिए जैसे ही फिर 12 बजे के बाद जो मिनट की सुई यहाँ से रवाना होगी, तो यहाँ से जब रवाना होगी तो मिनट की सुई जब 12 पे पहुंचेगी तो जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो 0 डिग्री का जो कोण है वो कितने बार बनता है, 1 बार। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। क्यों बनता है 11 बार, क्योंकि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में वो क्या है, 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, 2 घंटों में 1 ही बार बनेगा। उसके बाद देखिए मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले, देखिए जब 12 घंटों में 11 बार बनता है तो 24 घंटों में कितनी बार बनेगा ये कोण, 24 घंटों में बनेगा 22 बार।
देखिए 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटों में ये बनेगा 11 बार, और 24 घंटों में कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो देखिए और ध्यान से और कौन सा प्रश्न आ सकता है आपके, तो देखिए कि 12 घंटे में कोण बनता है, कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है ना। देखिए एक बार कि 11 बार 0 डिग्री का 11 बार कोण बनता है कितने घंटे में, 12 बार। तो एक बार कोण बनेगा कितने घंटे में बनेगा, 12/11 और h। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 12/11 और h का मतलब हो गया 1 घंटा, और 1 घंटे मिनट कितनी होती है, 7। और जब देखिए 12 को 60 से गुणा करेंगे तो आ गया आंसर कितना, 720/11। 11 का जब भाग देंगे, 11 का 720 में भाग दिया तो भाग गया 6 बार, और फिर भाग गया 5 बार, और फिर 5 से बच गया और 11। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री का जो कोण है, 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, वो प्रत्येक 65.5/11 मिनट के बाद बनेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, 65.5/11 मिनट के बाद बनेगा, कि प्रत्येक 65.5/11 मिनट के बाद में 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार। उसके बाद देखिए आपसे पूछ ले कि आपको मान लीजिए एग्जाम में 0 डिग्री का एक कोण दे दिया है ना, 0 डिग्री कोण का टाइम दे दिया, और आपसे पूछ ले जो दूसरा जो कोण बनेगा वो कितने मिनट बाद में बनेगा 0 डिग्री का, तो वो कोण बनेगा 65.5/11 मिनट के बाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 90 डिग्री की। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 90 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो देखिए 1 घंटे में 2 बार क्यों बनता है, इसको बोलते हैं समकोण कोण भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंबवत कोण भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए तो ये क्या होता है, ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो देखिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये बनता है 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार, और 24 घंटे की बात करें तो ये कोण कितनी बार बनेगा, 44 बार। तो देखिए जो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या है, 1 घंटे में 2 बार, और जो 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण है वो 22 बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये बनेगा 44 बार। उसके बाद देखिए तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब 1 घंटे में 2 बार बनते तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था ये कोण। तो देखिए लेकिन 2 कंडीशन ऐसी आती है ना। एक तो आती है 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, तो जो 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, 2 से लेकर 4, इनके बीच में 2 घंटे हो गए। 2 घंटों में जो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनना चाहिए था, 4 बार। लेकिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है, वो कोण बनता है 3 बार। ठीक है, और उसके बाद देखिए दूसरा, एक टाइम तो ये होगा कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है, 3 बार। उसके बाद देखिए और फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा, वो भी 3 बार बनता है। ठीक है, तो देखें मान लीजिए ये कोई घड़ी है, और तो देखिए 9 बजे है ना, तो 90 डिग्री का देखिए 8 बजे से 9 बजे के बीच में तो 90 डिग्री का जो बनेगा कोण है ना, तो 9 बजे है ना, 9 बजे जो ये 90 डिग्री का मात्र एक ही कोण बनेगा। उसी तरीके से देखिए 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में देखिए जो 90 डिग्री का जो होगा कोण वो 3 बजे बनेगा है ना। तो ये कोण कितने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 घंटों में, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 9 पे। उसके बाद देखिए 9 से 10 के बीच में 2 कोण बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 3 कोण बनते हैं 90 डिग्री के, और 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 90 डिग्री कोण बनते हैं, कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रकार कि आपको दे दिया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को बोलते हैं विपरीत कोण, है ना। कि आपको दे देंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो इसका मतलब होगा कि जो
जो कोण आपसे पूछा गया वो कौन सा पूछा गया 180 डिग्री कि मान लीजिए ये कोई घड़ी दी गई है और आपको ये आकृति दे दी। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोण है ये कितनी का मन है, ये मन है 180 डिग्री का। अब देखिए ये कोण भी 180 का है और ये कोण भी कितने का है 180 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 180 डिग्री का जो कोण है वो क्या है 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 180 डिग्री का जो कोण है वो क्या है 1 घंटे में एक ही बार बनता है। और 12 घंटों में कितनी बार बनेगा, 12 घंटों में ये कोण बनेगा कितनी बार 11 बार। और 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में कोण कितनी बार बनेगा 22 बार। ठीक है, इसमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों लगभग सेम है ना। 0 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में ये 22 बार। उसके बाद देखिए उसके बाद मान लीजिए ये कोई घड़ी दी गई तो इसमें देखिए 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, ये 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो 0 डिग्री का जो कोण है 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो 180 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है, वो कोण बनता है एक बार 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे और देखिए आपसे पूछ ले कि मान लीजिए आपको दे दिया एग्जाम कोई भी समय दे दिया जो क्या 180 डिग्री का है और आपसे पूछ लिया कितने टाइम बाद में जो दूसरा 180 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 5 सही, वो कौन बनेगा 65 सही 5/11 मिनट के बाद। फिर देखिए जो 0 डिग्री का और जो 180 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, वो प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद में उनके देखिए जो 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण है उनके बीच की जो समय की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 65 सही 5/11 मिनट की होती है। उनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 65 सही 5/11 मिनट की होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में पूछ ले तो देखिए यहाँ पे कि 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है 12 घंटे में बनता है 22 बार। तो देखिए एक बार बनने में इससे दूरी कितनी तय करनी होगी 12/22 और h का मतलब हो गया 7। तो देखिए 2 का 12 पे भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग दिया 22 में कितनी बार गया 11 बार, तो ये हो गया 360/11 और 11 का जब भाग दिया तो 2, तो कहने का मतलब क्या हो गया जो 90 डिग्री का जो कोण है, जो 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, वो प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के बाद में बनता है। कहने का मतलब क्या हो गया जो 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या है प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के बाद में बनेगा। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए जो 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण है वो क्या है 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। और ये दोनों जो कोण है वो क्या है, वो प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद में क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं। अब देखिए 90 डिग्री कोण की बात करें, 90 डिग्री कोण की बात करें तो देखिए 1 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार। 22 बार क्यों बनता है, क्योंकि देखिए 2 बजे से लेकर 4 बजे बीच में और 8 बजे से लेकर 10 बजे बीच में जो 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या है 4 बार बनने की बजाय कितनी बार बनता है, ये 3 बार बनता है। और 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या है 24 घंटे में होता है 44 बार। और प्रत्येक 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के बाद में क्या होता है, रिवाइज होता है या इसकी क्या होती है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या कोई ऐसा कोई कोण है जो क्या जो 3 बार, जो प्रत्येक घंटे में 3 बार आता हो। क्या आपसे एग्जाम ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है क्या ऐसा भी कोई कोण है जो क्या प्रत्येक घंटे में 3 बार आता हो। तो देखिए ऐसा कोई भी कोण नहीं है जो क्या प्रत्येक घंटे में कितनी बार आए, 3 बार आए। चाहे आप बात कर लो 1 डिग्री की, 2 डिग्री की ना, 10 डिग्री, 20, 45, 60, 110, 120। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कोण नहीं है जो क्या प्रत्येक घंटे में 3 बार आए। ये प्रत्येक घंटे में कितनी बार आए, 3 बार। और देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री मात्र 2 ही ऐसे कोण है जो क्या प्रत्येक घंटे में 1 बार आते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री मात्र ऐसे 2 ही कोण है जो क्या प्रत्येक घंटे में 1 बार आते हैं। और जो बाकी सभी भी कोण है जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कहने का मतलब 0 और 180 के अलावा जो भी कोण बन चुके वो कितनी बार आएंगे प्रत्येक घंटे में, वो आएंगे 2 बार। ठीक है, देखिए जो आपसे एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन वो किस तरीके से आएंगे।
एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको दे दिया ये कि 3 व 4 बजे के बीच में, 3 व 4 बजे के बीच में या मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी? कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी? एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला जो भाग पड़ा था उसमें आपको क्या दिया गया था? समय दिया गया था और आपसे क्या पूछा जा रहा था? कोण पूछा जा रहा था। तो इसमें आपको आपकी बार क्या याद करना है? आपकी बार आपको याद करना है, समय याद करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था 30 H का मतलब हो गया आवर्स या घंटे, और उसके बाद में आपको लिखना था प्लस या माइनस, फिर लिखना है थीटा, और फिर ब्रैकेट बंद और 2/11। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है थीटा कि आपको क्या है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई सा भी कोण दे दे तो आप क्या थीटा की जगह उसका मान रख सकते हो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे 30 और h का मान कितना है? 3। आपको क्या है 3 ही लेना, 4 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यदि 4 लेंगे तो जो समय आएगा वो क्या है 4 और 5 के बीच का आएगा। तो हम गुणा में 4। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी? तो इसका मतलब हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएंगे 2/11। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको लेना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे आगे 2/11। तो देखिए 30 को 4 से गुणा किया 120, और 120 को 180 से गुणा किया 120 और 180 हो गए 300, और 300 को 2 से गुणा किया तो ये हो गई 600/11। और जब 11 का भाग देंगे 600 पे, भाग गया 5 बार, फिर 4 और फिर 6 और 11। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 3:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। यहाँ पे देखिए 120 माइनस 180 और 2/11। तो देखिए यहाँ पे आगे माइनस के 60 गुणा में 2/11, और फिर आगे माइनस के 120/11। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो क्या है माइनस में नहीं होता, कि यदि जो मान माइनस में है वो आपको नहीं लेना है, और जो भी मिनट है वो क्या है 60 से अधिक आ जाए, जो भी मिनट है वो क्या आ जाए 60 से अधिक आ जाए, तब भी आपको उस मान को नहीं लेना है। ठीक है, तो यह आगे होगा, ये सवाल आपके आगे होगा समझ में। दोबारा देख लीजिए कि आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है कि 30 H प्लस माइनस थीटा और ब्रैकेट बंद 2/11। तो देखिए इसमें देखिए थीटा का मान विपरीत दिया गया तो 180 होगा, है ना, और एक दूसरे संपाती दिया गया तो 0 डिग्री होगा, और एक दूसरे समकोण या लंबवत दिया गया तो 90 डिग्री, और या इसके अलावा आपको कोई सा भी कोण दे दे, 45 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, तो है ना, तो आप उसका मान यहाँ पे रख दोगे, और फिर यहाँ पे दे रखा प्लस और माइनस, तो एक बार आप लिखोगे प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, उसके बाद देखिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। कि मान लीजिए देखिए आपको एग्जाम में देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के दूसरा कोण दे दिया, तो देखिए वो एग्जाम में आपको आंसर जो देगा क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि 6 व 7 बजे के मध्य, 6 व 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी कब होगी? घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी कब होगी? 3 मिनट की दूरी कब होगी? अब की बार देखिए इसने आपसे सवाल क्या पूछा है कि 6 व 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में 3 मिनट की दूरी कब होगी? घड़ी की दोनों सुइयों में 3 मिनट की दूरी क्या होगी? देखिए तो देखिए आपकी बार इसने आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए ये कोई घड़ी है, और इसमें आपकी बार इसने आपको दे दिया कि इसने दे दिया आपको क्या है, आपसे पूछा है कि 6 व 7 बजे के मध्य, कि 6 व 7 बजे के मध्य
घड़ी की दोनों सुइयों में 3 मिनट की दूरी कब होगी। घड़ी की दोनों सुइयों में 3 मिनट की दूरी कब होगी। तो देखिए घड़ी में जब बजे नीचे है तो जो मिनट की जो सुई है वो कहाँ पे होगी, वो होगी 12 पे। जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, 12 पे। और जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे होगी, वो होगी 6 पे। और आपसे क्या पूछा है कि इनके बीच में 3 मिनट की दूरी कब होगी। इनके बीच में 3 मिनट की दूरी कब होगी। तो देखिए इसकी, तो देखिए मैंने आपको बताया था। अब देखिए इनके बीच की दूरी कब होगी, जब मिनट की सुई देखिए 12 से चलना शुरू करेगी। और जब 12 से चलना शुरू करेगी, यहाँ से चलना शुरू करेगी और उसके बाद जब ये घंटे की सुई को क्रॉस करेगी, जब ये घंटे की सुई को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, तो उसके बाद ही क्या है, इनके बीच की दूरी होगी 3 मिनट की। देखिए इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिए जो मिनट की सुई है वो क्या है, मिनट की सुई 1 मिनट में दूरी कितनी तय करती है, 1 मिनट में दूरी करती है वो कितने डिग्री की, 6 डिग्री की। 1 मिनट में दूरी कितनी तय करती है, वो करती है 6 डिग्री की, है ना। तो देखिए और यहाँ पे आपको क्या दे रखे, आपको दे रखी है जो मिनट की सुई वो क्या है 3 मिनट की दूरी कितनी, जब वो 3 मिनट की दूरी तय करेगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए 6 गुणा में 3 बराबर 18 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया, 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में 18 डिग्री की दूरी कब होगी। तो देखिए इसके लिए आपको क्या याद करना होगा, कोण याद करना होगा। तो इसका मतलब हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 गुणा में मिनट, है ना। कि इस तरीके का आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, ये पूछ ले कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की, है ना, दूरी कब होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 से जो भी मिनट देगी उसको आप गुणा कर दोगे तो आपको क्या देगा, कोण आ जाएगा, या आपका क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। तो देखिए कि आपको क्या पूछा है, आपको पूछा आपकी बार क्या पूछा है, कोण दे दिया हमें, और कोण कितना दे दिया, कोण दे दिया 18 डिग्री का, कोण में कितना दे दिया 18 डिग्री का। और आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है, किस समय इनके बीच की दूरी है वो कितनी होगी, 3 मिनट की होगी। तो देखिए तो 30h प्लस माइनस थीटा और गुणा में 2/11। तो देखिए 30 और h का मान कितना है 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 18 और फिर 2/11। उसके बाद देखिए एक बार माइनस में लिख लो, 30 गुणा में 6 माइनस के हो गए 18 और फिर आगे 2/11, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम क्या 30 को 6 से गुणा किया, 30 को हमने क्या किया 6 से गुणा किया, तो आगे 180 और 18 कितने हो गए 198 गुणा में 2/11। तो देखिए 198 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, यह आ गया 396/11 बराबर 36 मिनट, बराबर 36 मिनट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 को जब गुणा किया कितने से 6 से, 180 माइनस 18 और फिर आगे 2/11 और 180 में से गए जब 18 तो यहाँ पे कितने बचे 162 गुणा में 2/11 और बराबर क्या हो गया। अब देखिए 2 को इससे गुणा किया तो ये आगे 324/11। अब देखिए जब 324 पे हम भाग देंगे 11 का, तो भाग पहले कितनी बार गया, भाग गया 2 बार और पीछे और फिर भाग जाएगा 9 बार, है ना, और आ गया 5/11। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी कब होगी। एक टाइम तो आ गया 6:36 पे और दूसरा टाइम क्या आ गया 6:29 से 5/11 मिनट पर, 6:29 से 5/11 मिनट पर, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इस तरीके से आपसे कोई सा भी सवाल पूछ ले कि घड़ी की दोनों 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी कब होगी। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि आपसे क्या पूछे कि जो घंटे की और मिनट की सुई उनके दोनों के बीच में 3 मिनट की दूरी कब होगी, ये पूछा। तो इसके लिए पहले आपको क्या याद करना होगा, कोण याद करना होगा कि 3 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए 3 मिनट के अलावा आपको 5, 10, 15, 20, है ना, जो भी मिनट दे दे, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले क्या याद करना होगा, कोण याद करना होगा। तो देखिए कोण याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए जो मिनट की सुई वो क्या है 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है, तो 3 मिनट में वो दूरी कितनी तय करेगी 18 डिग्री की। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक है कि तो 6 को किससे गुणा कर दो,
मिनट से गुणा कर दो। तो देखिए जब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो जो कोण आएगा वो कितना आएगा 18 डिग्री का। मान लीजिए आपको वहां पे 3 की जगह 5 दे दे, 7 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्या याद करना है, कोण याद करना है। तो देखिए फिर आपको क्या पूछा है कि 6 व 7 बजे के मध्य में, यानी कि उस समय क्या टाइम होगा। तो देखिए तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है 30 अच। अच का मतलब हो गया जो भी टाइम आपको दिया जाए पहले आप क्या है, यहाँ पे यदि 7 लोगे तो जो भी समय आएगा वो 7 व 8 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कौन सा समय लेना है, 6 है ना। तो अच का मान कितना है 6 और थीटा का मान अभी हमने ज्ञात किया था 18। और देखिए जब इसको करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे आगे 396/11 और 396 में जब हम 11 का भाग देंगे तो आगे 36 मिनट। इसी तरीके से देखिए इसको जब हम करेंगे हल तो इसका मान आ गया 324/11 और 324 पे जब हम भाग देंगे 11 का, 324 पे जब हम 11 का भाग देंगे तो ये भाग कितने बार जाएगा, 29 सही 5/11 मिनट, 29 सही 5/11 मिनट। तो देखिए तो आंसर क्या आ गया कि 6 व 7 बजे के बीच में दोनों सूर्यों के बीच में 3 मिनट की दूरी कब होगी, एक तो होगी 6:36 पर और दूसरी होगी 6:29 सही 5/11 मिनट पर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस टॉपिक से और आपके किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। देखिए आपको मान लीजिए ये सवाल दिया गया कि एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो जाती है, 4 मिनट तेज हो जाती है कि एक घड़ी प्रतिदिन 4 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है यदि उसे सोमवार सुबह 10 बजे सही किया जाए, यदि उसे सोमवार सुबह 10 बजे पर उसका समय सही किया जाए, तो बताइए कितने दिनों के बाद वह घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। तो देखिए कि ये क्वेश्चन दिया गया कि एक घड़ी प्रतिदिन क्या 4 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे सोमवार सुबह 10 बजे पर उसका समय सही किया जाए, तो बताए कितने दिनों के बाद वह घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। देखिए आपसे क्या पूछा, आपकी बार दिन पूछा कि कितने दिनों के बाद वह घड़ी पुनः क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि आज उस घड़ी को क्या किया गया, उसका टाइम सही किया गया। तो देखिए दूसरे दिन जब उस घड़ी का जो होगा टाइम वो क्या होगा, वो होगा 10:04 है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो घड़ी है वो क्या है, एक दिन में 4 मिनट तेज हो रही है, एक दिन में क्या हो रही है, एक दिन में 4 मिनट तेज हो रही है ना। तो 2 दिनों में कितनी 2 दिनों में हो जाएगी 8 मिनट। तो इसी तरीके से देखिए 15 दिनों में घड़ी है वो कितनी तेज हो जाएगी, वो तेज हो जाएगी 60 मिनट हो जाएगी। तो देखिए कि आपको देखिए घड़ी का, अब देखिए घड़ी में समय दिया गया 10 बजे, तो या तो आप घड़ी के समय क्या कर दो 12 घंटे आगे कर दो, या घड़ी के समय क्या कर दो 12 घंटे पीछे कर दो। कि मान लीजिए आज घड़ी में कितने बजे कि घड़ी में अभी क्या बजे, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, तो या तो आप क्या करो घड़ी का जो समय है उसे क्या कर दो 12 घंटे पीछे कर दो, या फिर क्या कर दो 12 घंटे आगे कर दो। तो बात तो एक ही है कि यदि हम क्या घड़ी के समय क्या करेंगे 12 घंटे बैक करेंगे, 12 घंटे पीछे करेंगे, 12 घंटे पीछे करेंगे तो भी घड़ी जो टाइम दिखाएगी वो क्या दिखाएगी 10 बजे का। और यदि हम क्या करते हैं घड़ी के समय क्या करते हैं 12 घंटे आगे करते हैं, 12 घंटे क्या करते हैं तेज करते हैं, तो भी घड़ी वो समय कितना दिखाएगी, घड़ी समय दिखाएगी 10 बजे का। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये घड़ी है वो क्या प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो रही है। तो देखिए वो क्या हो रही है, प्रतिदिन क्या हो रही है 4 मिनट तेज हो रही है। तो देखिए और ये 15 दिनों में कितना तेज हो रही है, वो तेज हो रही है 60 मिनट। और जबकि हमें तेज कितना करना है, हमें तेज करना है 12 घंटे तेज करना है, और हमें तेज कितना करना है 12 घंटे। तो देखिए
15 दिनों में ये घड़ी तेज हो रही है 1 घंटा, और जबकि हमें घड़ी को तेज कितना करना है, 12 घंटे तेज करना है। तो देखिए, तो आप क्या करोगे, तो 12 को 15 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 दिनों के बाद। जो घड़ी है वो क्या है, 180 दिनों के बाद क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। घड़ी है वो क्या है, 180 दिनों के बाद में सही समय दिखाएगी। या फिर आप क्या करो, देखिए 12 घंटे में कितने मिनट होती है, 720 मिनट होती है। तो इस पे आप क्या कर दो कि घड़ी 2 मिनट से 3 मिनट से या तो क्या हो रही, या तो तेज हो रही है या फिर क्या हो रही है, धीमी हो रही है। तो आप उसका भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 720 पे हमने 4 का भाग दिया तो आंसर आ गया 180 डेज। देखिए मान लीजिए यदि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देता कि एक घड़ी प्रतिदिन के 3 मिनट धीमी हो जाती है, तो आप किसका भाग देते, 3 का भाग देते, तो आपका आंसर आ जाता 180 दिनों के बाद में। धन्यवाद सभी को। यह था आपका टॉपिक घड़ी, और ये आज कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे।